नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए स्टैटिक जीके से टॉप 60 ऐसे क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो या आने वाली आगामी भर्तियां ग्रुप डी या बिहार पुलिस, उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। करना क्या है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना और अपना 60 क्वेश्चन में से आपका कितना आंसर सही हुआ आपको ये बताना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो दोस्तों मोर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष है, उत्तर हो जाएगा सी नंबर सही। अगला प्रश्न है पांचवा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है और उत्तर हो जाएगा इसका सही सी नंबर। अभी तक हमने कुल 5 प्रश्न किए हैं। आपके अगर 5 में 4 प्रश्न सही हुए होगा तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो उसे आप फोड़ सकते हो। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। जैसे दोस्तों, भारत के अंदर किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल की दर्जा नहीं दी गई है, लेकिन परंपरागत तरीके से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका सही बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो दोस्तों वंदे मातरम है और उसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का आठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, उसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का, तिरंगे में केसरिया रंग किसका प्रतीक है। दोस्तों, तिरंगे के अंदर जो केसरिया रंग है वो प्रतीक है बलिदान का और उत्तर हो जाएगा सही नंबर बी का। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है। दोस्तों, अशोक चक्र के अंदर कुल 24 तिल्लियाँ हैं जो 24 घंटे का प्रतीक है, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत की राजधानी क्या है। दोस्तों, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है उनका आधिकारिक जो निवास होता है राष्ट्रपति भवन होता है, उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्थित है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लोकसभा में के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दोस्तों, लोकसभा के अंदर जो अधिकतम सदस्यों की संख्या एक बार में होती है 552 होती है, उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा के अस्थायी सदन है क्योंकि। दोस्तों, राज्यसभा का अस्थायी सदन होता है क्योंकि उसे भंग नहीं किया जा सकता है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के जो मौजूदा उस समय के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत का संविधान लागू कब हुआ। दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस से शुरू होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो शुरू होते हैं हम भारत के लोग, और उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, भारत के संविधान के अंदर कुल 12 अनुसूचियां हैं और उत्तर इसका सही हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं। दोस्तों, जो हमारे संविधान ने हमें कुल मौलिक अधिकार जो दिए हैं उसकी संख्या 6 है और उत्तर हो जाएगा इसका सही बी नंबर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो गंगा नदी है वो निकलती है गौमुख से और उत्तर हो जाएगा इसका सही ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत के अंदर सबसे लंबी नदी गंगा है, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। दोस्तों, वो है राजस्थान, उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। अभी तक हमने कुल 23 प्रश्न किए हैं और ये 24वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। वो गोवा है और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आज का, भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1935 ईस्वी में और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का 27वां और अभी तक हमने कुल 26 प्रश्न किए हैं। 26 में से आपके
20% सही हुआ होगा, आपकी तैयारी सही चल रही है दोस्तों, आपको ये कंटिन्यू करना है। अगला प्रश्न है 27वां भारत की मुद्रा क्या कहलाती है दोस्तों? भारत की मुद्रा रुपया कहलाती है, उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई के अंदर है, उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का उत्तर होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है योजना आयोग को किसने बदला? योजना आयोग का दोस्तों जो बदला है वो नीति आयोग ने बदला है, उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं आज का, भारत में पहली जनगणना कब हुई दोस्तों? भारत के अंदर जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में हो गई थी, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? भारत के अंदर जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो दोस्तों है मुंबई का बंदरगाह, उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? भारत के अंदर जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है दिल्ली का है, उसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है, अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1951 में हो गया था, उत्तर जगह सी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं आज का, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, उत्तर हो जाएगा इसका सही ए नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसरो का जो मुख्यालय है वो स्थित है बेंगलुरु के अंदर, उत्तर हो जाएगा इसका सही सी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ दोस्तों? भारत का अंदर जो पहला परमाणु परीक्षण है पोखरण के अंदर हुआ था, उत्तर हो जाएगा इसका सही ए नंबर। अगला प्रश्न है हरियाली क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? हरियाली क्रांति के जो जनक है वो कहलाते हैं दोस्तों MS स्वामीनाथन, उत्तर हो जाएगा इसका सही ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, उत्तर हो जाएगा इसका सही बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो भांखड़ा नांगल बांध है, उत्तर हो जाएगा इसका सही बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है दोस्तों? भारत के अंदर जो सबसे बड़ा झील है चिल्का झील है, उत्तर हो जाएगा इसका सही ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? भारत के अंदर जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान है, तो इसका सही हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? वो है NH-44, उत्तर हो जाएगा इसका सही सी ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं भारत की सेना का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्मा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं भारतीय वायुसेना का दिवस वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? जो भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, उत्तर हो जाएगा इसका सही सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय नौसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है 4 दिसंबर को, उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, उत्तर इसका सही हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला 50वां प्रश्न है बाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को, उत्तर हो जाएगा इसका सही बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री वो सुचिता कृपलानी थी, उत्तर हो जाएगा इसका सही बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? वो प्रतिभा पाटिल थी, उत्तर हो जाएगा इसका सही ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का 54वां, भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी दोस्तों? भारत की पहले महिला IAS अधिकारी थी अन्ना राजम मल्होत्रा, उत्तर हो जाएगा सही ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का 55वां, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी दोस्तों? वो थी किरण बेदी, उत्तर हो जाएगा इसका सही बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हो गई थी, उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं कांग्रेस की स्थापना किसने की दोस्तों? कांग्रेस की जो स्थापना है MA हुयूम ने की थी, उत्तर जिसका सही हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो का आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था दोस्तों 14 हम लोग
एक पूछ रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों वो 1920 के अंदर शुरू हुआ था। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत को पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई। दोस्तों भारत का पूर्ण स्वराज की जो मांग है 1919 ईस्वी में की गई थी। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों आपने 60 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया कमेंट बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।